जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और धार्मिक भी कहिए कि हमें कहानी जो होती है उनसे सीख भी मिलती है। और मैं अपने चैनल पर कभी कभी इस प्रकार की कहानियाँ डालता रहता हूँ जिससे कि हमें विशेष प्रकार की सीख भी मिले और एक बीच बीच में आपका थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे। क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ पर लगे रहना वो भी ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको परिवर्तन में भी लाना चाहिए। देखिए, कहानियाँ जो होती हैं आपने बचपन में सुनी होंगी, अपने दादा से, दादी से, नानी से, सभी इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करते थे। और वो कहानियाँ ऐसी होती थी कि उनसे हमें सीख मिलती थी, एक कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की सीख मिला करती थी। तो देखिए, ये जो कहानी है ये इसी प्रकार की एक कहानी है। आपने नाम भी सुना होगा कि बुलाकी नाई की कुछ कहानियां हैं, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई। और देखिए, ये सत्य है, ये जो कहानियां हैं ये सत्य कहानियां हैं, क्योंकि ये उस वक्त की कहानियां हैं जब हमारे समाज में एक जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। इन कहानियों का संबंध भी उसी समय से है। गंगाराम पटेल एक जमींदार थे और उस समय में ज़्यादातर जमींदारों का ही शासन चलता था, इसलिए पंचायत के सभी लोग जमींदारों की बात मानते भी थे। तो एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे, अपने खाना बनाने के लिए और सहायता के लिए। उनका जो नाई था, बुलाकी दास नाई, उसको अपने साथ वो ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जल्दी जल्दी में ही शादी हुई थी। अब उसकी जिस व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो वो क्यों बाहर जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्योंकि बुलाकी दास जो था, उसकी जो नववधु थी, अब बुलाकी को कोई तरकीब नहीं सूझी तो जिससे कि वो जल्दी वापस आ जाए। अब उसने एक ऐसी तरकीब लगा ली कि जिससे कि वो जल्दी वापस आए। तो उसने क्या किया कि गंगाराम पटेल को ये कहा कि मैं हर रोज़ एक सवाल आपसे पूछूंगा और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस चला आऊँगा, ये मेरी शर्त है और आपको ये शर्त स्वीकार करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार गंगाराम पटेल बोले कि भाई ठीक है, अगर मुझ पर जवाब नहीं दिया गया तो आप वहीं से वापस चले आइएगा। अब जब घूमने के लिए चल दिए तो जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मल्लिका तीर्थ और ये सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए तो लौटने का विचार किया। तो गंगाराम पटेल कहने लगे कि होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल करके गिरनार। अब वो वहाँ के दर्शन के लिए चल दिए। तो गंगाराम पटेल जो थे, जब इतनी बात सुनकर बुलाकी दास नाई कहने लगा कि पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला था, क्योंकि सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहाँ संतन के स्थान, दर्शन वहाँ के किए से दूर हो तो सब पाप, इस कारण चलकर वहाँ दर्शन कीजिए आप। तो जब बुलाकी नाई ने ऐसा कहा
तो आपस में ऐसी सलाह मिला करके और बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और प्रस्थान के लिए गिरनार को चल दिए। अब चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जो जूनागढ़ में वो पहुंच गए और वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। अब नरसिंह जी का जन्म स्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भरथरी गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गौमुख अंबाजी का मंदिर, गोरखधूणा, दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका, कमंडल इत्यादि जो भी कुछ थे वहाँ पर, उन्हें देख करके जब वो जूनागढ़ लौट आए तो एक बगीची पर उन्होंने अपना आसन लगा दिया। रात्रि जब शाम होने लगी तो उन्होंने अपना वहाँ पर थक गए तो आसन लगा दिया वहाँ पर। अब गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लेने के लिए जो है रुपए दे दिए कि बुलाकी बाजार को जा और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर ले आ। अब बुलाकी जो था वो बाजार को चल दिया और वहाँ से सामान खरीद करके बगीची की ओर आ रहा था। तो शहर के बाहर ही उसने देखा कि एक बहुत ही स्वच्छ तालाब था पानी का, जो पानी से भरा हुआ था और उसमें बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। अब कुछ अजीब नज़ारा उसने देखा कि तालाब की ओर से संगीत की बहुत ही मीठी ध्वनि आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया था। अब बुलाकी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तालाब के वहाँ से ये जो इतनी मीठी सुरीली जो ध्वनि आ रही है संगीत की, ये कहाँ से आ रही है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और वो जो आश्चर्य से भरा हुआ ही वो सामान लेकर के सीधा बगीची पर आया और एक तरफ अनमनासा होकर के बैठ गया। ठीक है। अब बुलाकी नाई की जो बात थी वो पटेल जी ने कहा कि अरे अब तो हम अपने घर को लौटने वाले हैं, पहले भोजन बना ले और फिर खाते हैं, और रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का मैं निदान कर दूंगा, ठीक है, और तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। तुम भोजन बनाओ, घोड़े को दाना पानी डालो और आकर के फिर मेरी पैर चिपी करो, मतलब कि पैर दबाओ, और फिर मैं आपको उस समस्या का निदान मैं तुम्हें बताऊंगा। तब बुलाकी नाई पानी भर के लाया, बर्तन उसने साफ किए, चूल्हा जला करके खाना बनाया और खा लिया। अब बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा के हुक्का भर दिया और हुक्का भरने के बाद पटेल जी के वो पैर दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देख कर आए हो वो मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाना पीना लेने के लिए, सामान लेने के लिए जब मैं बाजार से वापस लौट रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था मैंने, और वो स्वच्छ पानी से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिले हुए थे, कुछ लोग उसमें नौका विहार भी कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि आ रही थी, पर वहाँ कोई ऐसा स्थान ही नहीं था जहाँ गाना बजाना हो सकता है। यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपया करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है, ये क्या माया है। अब गंगाराम पटेल कहने लगे कि एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो मैं गृहस्थी की बाधाओं से दूर रहा, तो मुझे परलोक सुधारने का जो है मौका मिल गया, और अब मुझे अपना परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़ करके और निकल गया और महात्मा बन गया। उसने बहुत कठोर तपस्या की, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान की साधना में वो लीन रहने लगा।
कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो इंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि मुनिदेव, क्या कारण है, आज मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो देवराज की बात सुन के नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूर्ण तप वह जो करे, लीजे आप विचार, इंद्रासन पर आए के कर ले वह अधिकार। अब इंद्रदेव की बात सुन करके जब उन्होंने देव ऋषि की बात सुनी इंद्रदेव ने, तो वो तो चिंतित हो गए। होने लगा कि भाई तुम्हारा सिंहासन चला जाएगा ये तो। अब वो नारद जी से बोले कि मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। जब इंद्रदेव की बात सुन के नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया। जब नारद जी वहाँ से चले गए तो उन्होंने किसी अप्सरा को बुला करके और तपस्वी के पास भेजा कि उसका तप भंग करो और अप्सरा के प्रेम में आसक्त हो करके तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर अप्सरा के साथ में वो विहार करने लगा तो उसकी क्या होगा कि उसकी भगवान से लौ हट जाएगी। अब जब भगवान से लौ उसकी हट जाएगी तो वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। तो अप्सरा ने उसमें अप्सराओं का जो ये देवतागण जो प्रयोग किया करते थे वो तपस्याएं भंग करने के लिए किया करते थे। ठीक है। अब इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक बहुत ही चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा कि जूनागढ़ में एक तपस्वी तप कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया। अब तुम अपने जो सहेलियां हैं उनके सहित वहां पर जाओ और तपस्वी को मोहित करके उसको भ्रष्ट कर दो। तो इंद्र के कहे अनुसार तपस्या जो अप्सरा थी उसने अपने जो भी उसकी सहेलियां, जो उसका समाज था, गाने बजाने वाले गंधर्व भी थे उसमें, और उस स्थान पर आ गई जहां तपस्वी जो था वो तप कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर बगीचे का यानी उपवन का एक निर्माण किया और वहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर की रचना की। क्योंकि अप्सराएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से। इनकी जो शक्तियां होती हैं विशेष शक्तियां होती हैं इनके पास में। ये भी 100% सत्य है कि ये चाहें तो कुछ भी कर दें। तो जब एक सरोवर की उन्होंने रचना कर दी तो उसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे जो उसमें गुंजन कर रहे थे। इसके बाद सुंदर जो वो उपवन था उसमें अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ कर दिया वहाँ पर। तो उन्होंने अनेक प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागनी गाई, वहाँ पर नृत्य किया, सारा उपवन गूंज उठा और तपस्वी जो समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई। अब उसका ध्यान अप्सरा के संगीत की ओर गया तो वह तपस्वी अपना आसन छोड़ उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। इसके बाद में जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। जब उसने और भी अधिक मधुर गायन और उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, उसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो गया वो, और कहने लगा
कि बतला दे तू कौन है हे मृग नैनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी। तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन ले आया। एक बार फिर मुझे रागनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ तू इतना बतला दे। अब तपस्वी की बात सुनकर के अप्सरा कहने लगी कि आई हूँ स्वर्गलोक से सुन तपस्वी चितलाए। सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दरस कर चित हरसाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई। इच्छा पूर्ण करण आपकी हूँ मैं यहाँ आई। जब ऐसी बात अप्सरा की तपस्वी ने सुनी तो वो बहुत आनंदित हो गया। बोला कि मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना ही कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत से मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। अब तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी कि आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य है और धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी और आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की ये बात सुनकर तपस्वी कहने लगा कि यदि तुम यहाँ उपवन में रहकर अपने संगीत और सहवास से मेरी इच्छा पूर्ण करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी करो तो कर सको तो ठीक है, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने जब यह बात सुनी तो वो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं है कि भाई तेरा कुछ बिगड़ जाएगा और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूँ और ना ही किसी के साथ मैंने विहार किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर के तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और ना ही मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे और बहुत सुंदर भवन की रचना की कि जो दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था जिसमें सुहाने सुहाने कमल खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजन कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियाँ लगी हुई थी जिससे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों के साथ तपस्वी सहित वहां निवास करने लगी और जो अन्य कक्ष थे उसमें अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती। तो हे बुलाकीदास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता।
और वह अप्सरा उस तपस्वी सहित वहीं पर विहार करती है। उस अप्सरा के साथ ही भी उसके कमरे में दूसरे कमरों में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की जो आवाज़ सुनी है वो उसी अप्सरा के साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी बहुत अधिक हो गई है, अब सो जाओ और सवेरे जल्दी चलना है। तो अब बुलाकी नाई को उसकी समस्या का जवाब मिल गया और घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि गंगाराम पटेल ने जवाब दे दिया तो अब घर नहीं जा सकते हैं। अगर जवाब ना दिया जाता तो फिर घर चला जाते छोड़ करके अपनी पत्नी के पास। तो देखिए, कहानी से सुनने में अच्छी लगी है, बहुत अच्छा इसका सारांश निकलता है कि हमेशा जब भी कोई साधना करो, चाहे आप अप्सरा की ही करो या फिर दूसरी किसी भी चीज़ की साधना करो, चाहे हनुमान जी की करो, भैरव की करो, शिव की करो, किसी की भी करो, तो सीधा सीधा निकलता है कि हमेशा अपने ब्रह्मचर्य को बचा करके रखो। मन से, तन से, जब तक आपका ब्रह्मचर्य बचा रहेगा, आपकी साधना सुचारू रूप से चलती रहेगी और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया, आप कहीं मोहित हो गए किसी भी स्त्री पर, ये नहीं कहते कि अप्सरा ही आएगी, हो सकता है कि कोई सांसारिक स्त्री भी हो, तो अगर वहाँ भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो फिर साधना आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी, चाहे कोई भी साधना हो। तो देखिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।